This is lecture 15 for algebra. First topic, paper code is MET 701. Topic is field extension. Now we start Galois theory. This is unit 4. गैल्वा थ्योरी पढ़ने से पहले, फंडामेंटल थ्योरी पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को लर्न करेंगे, इसको डेफिनेशंस पढ़ेंगे. फर्स्ट है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ फील्ड. के, इसको हम डोनेट करते हैं आउट ऑफ के. लेट के बी ए फील्ड then a mapping from K to K is called automorphism of K if first sigma must be 1 1, second sigma must be on 2, third is sigma a plus b is equal to sigma a plus sigma b. This is base 1. And fourth is sigma a b is equal to sigma a and sigma b for every a b belongs to K. Now fourth is sigma 0 is equal to 0, sigma 1 is equal to 1, because since homomorphism maps the identity to the identity. इसे 0 को 0 में मैप करेगा, 1 को 1 में मैप करेगा. नाउ 6 इज a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0, सो सिग्मा a प्लस इज इक्वल टू सिग्मा 0 एंड सिग्मा 0 इज इक्वल टू 0, सो सिग्मा a प्लस सिग्मा माइनस a इज इक्वल टू 0, सो सिग्मा minus a is equal to minus sigma a. Now 7th is a inverse is equal to 1, and sigma a inverse is equal to sigma 1. So sigma a inverse is equal to 1, so sigma a inverse is equal to sigma a का minus 1 for every a 0 not equal to a belongs to K. ये तो हमने पढ़ा है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फील्ड के बारे में कि ऑटोमॉर्फिज्म किस तरह से डिफाइन किया जाता है. Now automorphism of K, symbol set of all automorphism of a field K. क्योंकि ये ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के इस सिंबल को हम बार थ्योरम्स में यूज़ करेंगे, इसलिए क्लियर कट होना चाहिए कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के का मतलब ये है कि एक पहले हमने मॉर्फिज्म डिफाइन की है सिग्मा के टू के, जो कि इन 7th एक्सियम्स को सेटिस्फाई, प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है, और उन सब का जो कलेक्शन है उसको हमने कहा है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के.
तो इसमें एक थ्योरम पहले प्रूव करनी पड़ेगी कि जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के है, दिस इज ए ग्रुप with respect to operation of composition of functions. जो थ्योरम में प्रूव करना है कि जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के बनाया है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के लिए एक ग्रुप फ्रेम करेगा, ग्रुप बनाएगा, मतलब ग्रुप के सारे एग्जाम्स को सेटिस्फाई करेगा। इस थ्योरम को हम बाद में प्रूव करेंगे। हम इसके बाद सेकंड डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, जी के बाई एफ। जी के बाई ए सेट ऑफ एफ ऑटोमॉर्फिज्म and F automorphism means if K by F is a field extension, K by F is a field extension, then an automorphism sigma of K into K fixes F पॉइंट वाइज। जो हमने ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के में लिए हैं उसमें सारे ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन है। जी के बाई एफ में सिर्फ उन ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन है जो कि एफ के एलिमेंट्स को पॉइंट वाइज फिक्स कर देती है। पॉइंट वाइज सच दैट सिग्मा ए इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग्स टू एफ। मतलब यदि आप सिग्मा यदि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के को बिलोंग करता है और एफ के हर एक एलिमेंट को ए पर फिक्स कर दे तो हम कहते हैं सिग्मा इज ए एफ ऑटोमॉर्फिज्म। तो एफ ऑटोमॉर्फिज्म का जो कलेक्शन है वो उसका सिंबल दिया है जी के बाई एफ। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म। तो दिस इज सेट ऑफ ऑल ऑफ। अब प्रूफ करना है इसके अंदर थ्योरम टू जी के बाई एफ इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के। इस थ्योरम को भी हम बाद में प्रूफ करेंगे कि जो जी के बाई एफ है वो ऑटोमॉर्फिज्म के का सब ग्रुप है, क्योंकि वैसे जी के बाई एफ इज अ सबसेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के। नाउ गैल्वा एक्सटेंशन। एंड गैल्वा ग्रुप। अब हम पढ़ेंगे गैल्वा एक्सटेंशन किसे कहते हैं। ए फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन K by F is called Galois extension if it is both normal and separable। यदि K जो है वो फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन हो और साथ में वो नॉर्मल और सेपरेबल भी हो। नॉर्मल और सेपरेबल की डेफिनेशन हम पहले वीडियोस में बता चुके हैं कि नॉर्मल का मतलब क्या होता है और सेपरेबल का मतलब क्या होता है। तो सिंपल रूट, नॉर्मल का मतलब हो गया सिंपल रूट, मतलब मल्टीप्लिसिटी 1 के बराबर होनी चाहिए और नो मल्टीपल रूट्स, सच दैट K by F is a Galois extension if K is a splitting field
कई ऑथर्स नॉर्मल फील्ड को यूज़ कर रहे हैं, कई स्प्लिटिंग फील्ड का मतलब भी वही कि यदि एक सारे रूट्स जो है ना वो के अंदर लाई करने चाहिए। नॉर्मल का मतलब भी वही है कि सारे रूट्स जो है ना वो एफ एक्स के अंदर लाई करने चाहिए। या के इज ए स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ some separable polynomial fx belongs to fx if k by f is a Galois extension then the group जी के बाई एफ, क्योंकि इससे पहले हमने थ्योरम में लिखा है कि जी के बाई इज ए सबसेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के एंड जी के बाई एफ इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के। इट मीन्स जी के एफ इज ऑल्सो ए ग्रुप। सो द ग्रुप जी के बाई एफ ऑफ ऑल एफ ऑटोमॉर्फिज्म of K is called Galois group of K over F। मतलब Galois ग्रुप के लिए समझना जरूरी है कि K यदि फील्ड एक्सटेंशन है F का तो K कैसा होना चाहिए, फाइनाइट, नॉर्मल और सेपरेबल एक्सटेंशन होना चाहिए। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K का मतलब ये है कि वो ऑटोमॉर्फिज्म जो डिफाइन किए गए हैं सिग्मा के टू के, और उसका जी के बाई एफ इज अ सबसेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के इन सच अ वे फिक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एफ। तो इसको हम बोलते हैं एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल कि गैलोis ग्रुप के पढ़ने के लिए कि जी के बाई एफ का मतलब यहाँ पर क्लियर कट क्या है वो क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट, सो नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज फिक्स्ड फील्ड। of group of automorphism। automorphism मतलब means automorphism of K, collection of all automorphism from K to K। अब उसके हमने एक फिक्स फील्ड जो है ना वो ड्राइव किया है, क्योंकि हमने ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K क्या है, ग्रुप है, तो उस ग्रुप की फिक्स फील्ड उसकी डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं इसके अंदर। लेट H इज ए subgroup of automorphism of K, then E is U belongs to K, K के वो एलिमेंट्स such that sigma U is equal to U for every sigma belongs to H। जितने भी H में सिग्मा आ रहे हैं वो K के एलिमेंट्स को फिक्स कर दें सारे, तब हम कहते हैं दिस ई इज़ ए फिक्स फील्ड। मतलब के वो एलिमेंट्स जिसका कि सिग्मा यू इज इक्वल टू यू फॉर एवरी सिग्मा बिलोंगिंग्स टू एच, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म में भी कलेक्शन है मॉर्फिज्म का और एच इसका सब ग्रुप है, तो नेचुरली कि एच भी कैसा होगा, ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन होगा और फिक्स फील्ड होगी उसकी कि वो सबसेट ऑफ के इज कॉल्ड द फिक्स फील्ड ऑफ एच। अब थ्योरम एक इसमें प्रूव करेंगे कि फिक्स फील्ड ऑफ एच इज ए सबग्रुप सब फील्ड ऑफ के। मतलब यदि जो फिक्स फील्ड बनाई है वो के की सब फील्ड है। अब इस थ्योरम को भी हम बाद में करेंगे किस तरह से करना है इसको। थैंक यू।